कवित्री। आज हिंदी पखवाड़ा के कार्यक्रमों के अंतर्गत हम सभी शिक्षक उपस्थित हुए हैं काव्य पाठ प्रतियोगिता के लिए। ये बेहद हर्ष का विषय है। निर्णायक मंडल में हमारे साथ रहेंगे श्री अमित मानकर, जो कि विभाग अध्यक्ष हैं, और रेखा मैम। और आगे का कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है तुम मुझको कब तक रोकोगे। इसके कविता के रचयिता हैं विकास बंसल। कविता कुछ इस प्रकार से: मुट्ठी में कुछ लेकर सपने, मुट्ठी में कुछ लेकर सपने, जेबों में भरकर आशाएं, दिलों में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। बहुत बढ़िया। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं उस पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं उस पत्थर पर लिखी इबारत हूँ। शीशे से कब तक तोड़ोगे, नाम नहीं मिटा पाओगे मेरा। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। बहुत बढ़िया। इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। तानों से भरे इस संसार में मुझे सच कहने की आदत है। तानों से भरे इस संसार में मुझे सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, मैं सागर से भी गहरा हूँ। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, मैं सागर से भी गहरा हूँ। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ता जाऊंगा। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ। अब झुकने का शौक नहीं, अब झुकने का शौक नहीं। अपने हाथों स्वयं को रचा मैंने, अपने हाथों स्वयं को रचा मैंने। तुमसे मिटने का खौफ नहीं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम जब जब हालातों की मिट्टी में तुम मुझको झोंकोगे, मैं तब तब कर सोना बनकर निकलूंगा। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। बहुत बहुत शुभ बनाता है जो बीत गई सो बातें, जो बीत गई सो बातें। इसी के सुप्रभात सभी को। सुप्रभात। साथीगण, आज मैं जो कविता सुनाने जा रही हूँ, ये रामधारी से दिनकर जी का लिखा हुआ है। रश्मि रथी से लिया, कृष्ण की चेतावनी। कविता कुछ इस प्रकार है: वर्षों तक वन में घूम घूम, बाघा विघ्नों को चूम चूम, सधूम धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन हसीना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज ही ले न सका।
उल्टा हरि को साधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बढ़ा अब साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल नहीं पहचाना। तो ले अब मैं जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय हो या मरण होगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विश्वान बुंद से छूटेंगे। आखिर तू घुसाई होगा, हिंसा पर दाई होगा। थी सभासन लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश परे। केवल दो नर ना खाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। धन्यवाद। इस काव्य सत्र की अध्यक्षता कर रहे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमित सर और साथ ही सभी सम्मानित शिक्षक। सत्र में मैं जिस रचना को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो वस्तुतः सरफ साहब की रचना है और जिसका शीर्षक है चलती नहीं किसी की मुकद्दर के सामने। वाह वाह क्या अच्छा। शीशे की क्या विषाक्त है पत्थर के सामने। शीशे की क्या विषाक्त है पत्थर के सामने। शीशे की क्या विषाक्त है पत्थर के सामने। चलती नहीं किसी की मुकद्दर के सामने। चलती नहीं किसी की मुकद्दर के सामने। तो अगला छंद है। माथे को चूमते हुए जेवर के सामने। माथे को चूमते हुए जेवर के सामने। माथे को चूमते हुए जेवर के सामने। ये चांद कुछ नहीं तेरे झूमर के सामने। ये चांद कुछ नहीं तेरे झूमर के सामने। चलती नहीं किसी की मुकद्दर के सामने। उसकी नजर ने तोड़ दिए आईने तमाम। उसकी नजर ने तोड़ दिए आईने तमाम। उसकी नजर ने तोड़ दिए आईने तमाम। दिल हमने रख दिया उसी पत्थर के सामने। दिल हमने रख दिया उसी पत्थर के सामने। बहुत बढ़िया। चलती अगली छुड़ा के हाथ गया है वो बेसबब। जब से छुड़ा के हाथ गया है वो बेसबब। जब से छुड़ा के हाथ गया है वो बेसबब। उड़ती है गम की धूल मेरे घर के सामने। उड़ती है गम की धूल मेरे घर के सामने। चलती नहीं किसी की
मुकद्दर के सामने। थैंक यू। मंडल और मेरे सभी एक अपनी रचना आपके बीच रखने जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं दुस्साहस करने जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं करूँगा। कान साफ कीजिए। हमारी यात्रा जंगलों से शुरू हुई थी। हम जंगल से निकलकर आज मंगल पर पहुँच गए हैं, और इस यात्रा में हमसे जो कुछ चीज़ें छूट गई हैं उन चीज़ों का जिक्र हमने अपनी पंक्तियों में किया है। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। शुरू करें कि थकान मिटाने आदमी अब जाते हैं जंगल में। थकान मिटाने आदमी अब जाते हैं जंगल में, शहर बसाने निकले थे जो आग लगा कर जंगल में। थकान मिटाने आदमी अब जाते हैं जंगल में, शहर बसाने निकले थे जो आग लगा कर जंगल में। कभी खाकर कभी बिन खाए भी हम चैन से सो जाते थे। कभी खाकर कभी बिन खाए भी हम चैन से सो जाते थे। गोली खाकर सोने का चलन नहीं था जंगल में। पढ़ लिख कर हमने सीखा घर के दो हिस्से करना। पढ़ लिख कर हमने सीखा घर के दो हिस्से करना। जब कोई स्कूल नहीं था तब एक आंगन था जंगल में। बहुत बढ़िया। जब कोई स्कूल नहीं था तब एक आंगन था जंगल में। रोज लुट रही है अमला अब इंसानों की बस्ती में। रोज रोज लुट रही है अमला अब इंसानों की बस्ती में। रावण ने जो किया नहीं था सीता के संजंगल में। रावण ने जो किया नहीं था सीता के संजंगल में। अब पानी ढूंढ रहे हैं सब जाकर देखो मंगल पर। अब पानी ढूंढ रहे हैं सब जाकर देखो मंगल पर। तुम ही बतलाओ गोल्डन क्या क्या नहीं था जंगल में। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने इस कविता के द्वारा अपना एक कलात्मक पक्ष भी प्रस्तुत किया और जीवन की सच्चाई पर से पर्दा हटाया। इसी प्रसंग में दो पंक्तियां कहना चाहूँगी। मिट्टी से भी यारी रख, मिट्टी से भी यारी रख, दिल से दिलदारी रख। पहचान हो तेरी हटकर भीड़ में कलाकारी रख। तो उसी कलाकारी को प्रदर्शन करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी अजय गौंड सर को अपनी काव्य रचना के साथ। अजय गौंड सर। जग में जितने सचर अचर हैं ये सब कर्म निरत है। धुन है सबकी एक न एक की, सबके निश्चल व्रत है। जीवन भर आतप सह, जीवन भर आतप सह वसुधा पर छाया करता है। तुच्छ पत्र की भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। मैं आप लोगों के सामने एक श्याम नारायण पांडे की कविता सुना रहा हूँ, जो कि मुझे 6 या 7 क्लास में पढ़ी थी, हल्दी घाटी से। थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रातः हो मतवाले। कहाँ चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले। चले झूमते मस्ती से तुम, चले झूमते मस्ती से तुम, क्या अपना पथ आए भूल। कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेगा माला फूल। मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी। इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी। इधर कहाँ है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी। मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी। तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर बैरी की बोली, निकल पड़ी तलवारें लेकर जहां जवानों की टोली। अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर बैरी की बोली, निकल पड़ी तलवारें लेकर जहां जवानों की टोली। वहीं जा रहा पूजा करने लेने सदियों की पदधूल, वहीं हमारा दीप जलेगा, वहीं चढ़ेगा माला फूल।
बहुत बहुत गहन भावों से युक्त ये कविता सर की। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। रिचा मैम इधर आ जाइए और अपनी सुंदर कविता से अपना हुनर गिनवाइए। साथियों को मेरा प्रणाम। और आज की जो कविता है वो अज्ञेय जी की लिखी हुई कविता है। कविता कुछ इस प्रकार है। मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने। सॉरी, शुरू से शुरू करूँ। मैं कब कहता हूँ मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। मैं कब कहता हूँ जीवन मरुनंदन कानन का फूल बने। कांटा कठोर है, तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है। मैं कब कहता हूँ वह कटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिली। मैं कब कहता हूँ प्रेम करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रासाद बने, या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद है। पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा, क्यों विकल करे ये चाह मुझे। नेतृत्व न मेरा छिन जाए, क्यों इसकी हो परवाह मुझे। मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मेरी मिट्टी जनपद की धूल बने, फिर उसी धूल का कण कण भी मेरा गतिरोधक शूल बने। अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या वे अवसान मलिन केवल झरते आंसू की माला है। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया। मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। मैं कहता हूँ मैं बढ़ता हूँ, नभ की चोटी चढ़ता हूँ, कुचला जाकर भी धूली सा आंधी सा और उमड़ता हूँ। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असिधार बने। इस निर्मम रण में पक पक का रुकना ही मेरा पार बने। भवसारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तब कर अंगार बने। तेरी पुकार सा दुर्निवार मेरा यह नीरव प्यार बने। तेरी पुकार सा दुर्निवार मेरा यह नीरव प्यार बने। धन्यवाद। बहुत पहुंच गया है तो यानी कि वो अपनी पराकाष्ठा पर है, और इसी उफान में, इसी समुद्र में कुछ और योगदान देने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी मोनिका मैम को। मोनिका मैम। आदरणीय नायकगण एवं समस्त साथियों, सभी को नमस्कार। हिंदी पखवाड़ा के अवसर पर मौका मिला काव्य पाठ का बोलने का, तो मैंने सोचा कुछ पंक्तियाँ देखूं। जब देख रही थी, सर्च कर रही थी कि कौन सी कविता मुझे बोलनी चाहिए, तो गुलजार जी की कुछ कविताएं, कुछ लाइनें मैंने देखी, कुछ पंक्तियाँ। और जो गुलजार जी की जो रचनाएं हैं वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो आपके ऊपर ही है। तो जैसे ही मैंने वो कविता देखी, मुझे बहुत दिल को छू भी लगा। मेरी ही बात हो रही है तो वही मैंने सोचा बोलूँगी। बहुत छोटी है लेकिन मुझे वही सुनानी थी, तो शुरुआत करती हूँ। उलझने हैं बहुत, सुलझाने की बहुत कोशिश करती हूँ। उलझने हैं बहुत मगर सुलझाने की कोशिश करती हूँ। मैं फ़ोटो खिंचवाते वक्त भी मुस्कुरा लिया करती हूँ। क्यों नुमाइश करूँ मैं अपने माथे पर शिकन की, मुस्कुराकर ही उसको हटा दिया करती हूँ। क्यों नुमाइश करूँ मैं माथे पर अपने शिकन की, मुस्कुराकर ही उसको हटा दिया करती हूँ। क्योंकि मेरी लड़ाई खुद से ही है, मेरी लड़ाई खुद की लड़ाई खुद से ही है। मैं मुस्कुराकर उसको हटा देती हूँ। हार जीत की कोई रंज नहीं मेरी, कभी खुद को जिता देती हूँ, कभी खुद जीत जाती हूँ।
धन्यवाद। स्त्री की सहनशीलता का पाठ पढ़ाती है आपकी कविता। स्त्री की बात हो, महादेव वर्मा जी की बात ना हो। कुछ पंक्तियाँ उनकी। हंस देता जब रात सुनहरे आंचल में बिखरा रोली, लहरों की विचलन पर जब मछली पड़ती किरणें भोली, तब कलियां चुपचाप उठाकर पल्लव के घूंघट सुकुमार भीगी पलकों से कहती है कितना मादक है संसार। संसार बहुत मादक है और खासतौर से KB नंबर 3 में होने वाला काव्य पाठ प्रतियोगिता और भी मादक है। चलिए इसी प्रसंग में मैं बुलाना चाहूँगी अर्चना मैम को। अर्चना मैम। निर्णायकगण और सभी शिक्षकगण को भी नमस्कार। जब हम रो नहीं पाते, सुख से सो नहीं पाते, जब हम खो नहीं पाते, तब बचपन याद आता है। जब चिंता सताती है, जब चिंता सताती है, हमारे तन को खाती है, जब भी मन नहीं मिलता, तब बचपन याद आता है। जब हम टूट जाते हैं, जब सपने रूठ जाते हैं, जब अपने भी रूठ जाते हैं, तब बचपन याद आता है। बच्चे रह नहीं जाते, बड़े हम हो नहीं पाते, खड़े भी रह नहीं पाते, तब बचपन याद आता है। किसी को सह नहीं पाते, अकेले रह नहीं पाते, किसी से कह नहीं पाते, तब बचपन याद आता है। जब भी फल नहीं मिलता, जब कोई हल नहीं मिलता, मन से मन नहीं मिलता, तब बचपन याद आता है। जब आंचल छूट जाता है, विधाता रूठ जाता है, बुढ़ापा मुंह चढ़ाता है, तब बचपन याद आता है। जब बचपन छूट जाता है, झगड़ा कम नहीं होता, मन में गम कम नहीं होता, तब बचपन याद आता है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। श्रोताओं की कमी रही है, आज भी है। बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी लिखी हुई है ये, बहुत ही पुरानी। और कुछ कुछ सच्चा किस्सा है और आप लोगों को बहुत मजे आएंगे, लेकिन दिल पे मत लेना। एक गजल है कि ज्यों जूती उतार कर, ज्यों जूती उतार कर गोरे पांव जो उसने रख दिए, ज्यों जूती उतार कर गोरे पांव जो उसने रख दिए, ताजमहल का सफेद संगमरमर भी शर्मा गया। ज्यों जूती उतार कर गोरे पांव जो उसने रख दिए, ताजमहल का सफेद संगमरमर भी शर्मा गया। कह नहीं सकता कि क्या हुआ मुझे, बेहोश में हो गया या होश मुझको आ गया। बहुत बढ़िया। कह नहीं सकता कि क्या हुआ मुझे, बेहोश में हो गया या होश मुझको आ गया। इसके बाद एक बहुत ही प्यारी लाइन है, ये एक बहुत बड़ी फिलॉसफी इसमें आती है कि जब एक पल को वो नजर घूमी मेरी तरफ, जब एक पल को वो नजर घूमी मेरी तरफ, उस एक पल में मैं खुदा में और शहंशाह में अंतर पा गया। ये बहुत बड़ी लाइन है। खुदा ने उसको बनाया था और शहंशाह ने ताजमहल को बनाया, और वो ताजमहल से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। तो एक पल को जब वो नजर घूमी मेरी तरफ, मैं उस पल में शहंशाह में और खुदा में अंतर पा गया। एक फूल जो लाया था मुमताज की कब्र पर चढ़ाने को, गलती से या कहूं कि कैसे भी मैं उसके पैरों में गिरा गया। अब देखो लास्ट इसका शेर है, लेकिन सदा की तरह खुशी मुझे पल भर मिली, लेकिन सदा की तरह खुशी मुझे पल भर मिली, होश में आता जब तक मैं वो कहीं चला गया। तो यार कब तक होश का ढोंग करोगे?
छोड़ो यार कब तक होश का ढोंग करोगे, मान लो नशे में हो वरना लड़खड़ाते रहोगे। छोड़ो यार कब तक होश का ढोंग करोगे, मान लो नशे में हो वरना लड़खड़ाते रहोगे। और जिंदगी कोई सीधी सादी सड़क थोड़े ही है, जिंदगी कोई सीधी सादी सड़क थोड़े ही है। घर पर पहुंचोगे अगर रास्ते बदलते रहोगे, घर पर पहुंचोगे अगर रास्ते बदलते रहोगे। और दिल की आरज़ू कभी जुबां पर भी तो लाओ, और दिल की आरज़ू कभी जुबां पर भी तो लाओ। कब तक यूं ही आंखों से गुदगुदाते रहोगे। वक्त का तकाजा है। मैं फास्ट पढ़ रहा हूं क्योंकि टाइम दिया हुआ है 3 मिनट। इसका शेर है, वक्त का तकाजा है कि अब कुछ करके दिखलाओ। ध्यान दीजिएगा, बहुत प्यारी लाइन। वक्त का तकाजा है कि अब कुछ करके दिखलाओ। कब तक यूं ही इतिहास को गाते फिरोगे। वक्त का तकाजा है कि अब कुछ करके दिखलाओ। कब तक यूं ही इतिहास को गाते फिरोगे। खुदा से डरो, खुदा से डरो, इंसानियत पे रहम करो। कब तक यूं ही भाई को भाई से लड़ाते रहो। और एक लाइन सिंपल, भारत स्वच्छ हो चुका, भ्रष्टाचार 0 है, सारे शहर स्मार्ट हैं, अपना नेता हीरो है। थैंक यू। शैलेंद्र सर, बहुत सारे रंग भरनीय काव्य पाठ प्रतियोगिता में आपने हास्य का भी फुट आपने डाल दिया। हास्य की बात हो, काका हास्य की बात ना हो। खान पान की कृपा से तोंद हो गई गोल, खान पान की कृपा से तोंद हो गई गोल। रोगी खाते औषधि, लड्डू खाए किलोल, लड्डू खाए किलोल। जापे खाने की माला, कह गए काका हाथ रसी लाला, कह गए काका हाथ रसी लाला। हिंदी पखवाड़ा के अवसर पर आयोजित काव्य सम्मेलन के निर्णायक मंडल और मेरे वरिष्ठ साथियों, चीटिंग कर सकते। और एक बहुत जाने माने कवि हुए हैं शैल चतुर्वेदी जी, उनकी कविता है और कविता का शीर्षक है बाजार का हाल। आज बाजार का ये हाल है, आज बाजार का ये हाल है। ग्राहक पीला और दुकानदार लाल है, ग्राहक पीला और दुकानदार लाल है। दूध वाला कहता है, दूध में पानी क्यों है, गाय से पूछो। दूध में पानी क्यों है, गाय से पूछो। गाय कहेगी, पानी पी रही हूं तो पानी ही दूंगी, पानी पी रही हूं तो पानी ही दूंगी। दूध वाला मेरी जान ले रहा है, मैं तुम्हारी दूंगी। काम वाली कहती है, काम वाली बाई क्या कहती है, काम वाली कहती है, क्या कहा बाबूजी, मैं बर्तन चुराती हूँ। आप सबके घरों में काम वाली आती है मेरे ख्याल से। काम वाली कहती है, क्या कहा बाबूजी, मैं बर्तन चुराती हूँ। अरे बाबूजी, मुझे पता है आप कितने बड़े हैं, मुझे पता है आप कितने बड़े हैं। आपके बर्तनों पर तो पड़ोसियों के नाम खुदे हैं। दर्जी कहता है, दर्जी कहता है, क्या कहा बाबूजी, कुर्ता पेट पर टाइट सिला है। क्या कहा बाबूजी, कुर्ता पेट पर टाइट सिला है। कपड़ा क्या आपको गिफ्ट में मिला है, कपड़ा क्या आपको गिफ्ट में मिला है। अरे जैसा बना है ले जाइए, अरे जैसा बना है ले जाइए। कुर्ते को पेट के हिसाब से नहीं, पेट को कुर्ते के हिसाब से बनाइए। धोबी कहता है, बहुत बढ़िया एक लाइन शैल चतुर्वेदी जी ने कही है कि धोबी कहता है, क्या कहा बाबूजी, कपड़ों में एक कमीज कम आई है। क्या कहा बाबूजी, कपड़ों में एक कमीज कम आई है। अरे राम ने धोबी के कहने पर सीता को छोड़ दिया, राम ने धोबी के कहने पर सीता को छोड़ दिया। आप एक कमीज नहीं छोड़ सकते, आप एक कमीज नहीं छोड़ सकते। अरे 100 रुपये की कमीज भट्टी खा गई, 100 रुपये की कमीज भट्टी खा गई, तो आप तिलमिला रहे हैं। इस देश में तो लोग अपने ईमान को भट्टी में जोड़ को देश को बेच के खा रहे हैं।
मक्खन वाला कहता है बाबूजी ये मक्खन है, बाबूजी ये मक्खन है, खाने के नहीं लगाने के काम आता है। बाबूजी ये मक्खन है, खाने के नहीं लगाने के काम आता है। जो लगाना जानता है ऊपर वाला भी उसी को मानता है। आगे की पंक्तियां हैं। फल वाला कहता है क्या कहा बाबूजी, क्या कहा बाबूजी, फल खराब निकला है, क्या कहा बाबूजी, फल खराब निकला है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। हम दोनों ने अपना अपना कर्म किया, मैंने दिया और आपने लिया। अब फल अच्छा हो या खराब ये तो हरी इच्छा है जनाब। और अंतिम पंक्तियां हैं कि भिखारी कहता है बाबूजी सबसे अच्छा धंधा भिखारी का है, बाबूजी सबसे अच्छा धंधा भिखारी का है, एक एक पैसा ईमानदारी का है। सबसे अच्छा धंधा भिखारी का है, एक एक पैसा ईमानदारी का है। ना किसी की जेब काटी ना किसी का गला, ना किसी की जेब काटी ना किसी का गला, जो दे उसका भी गला और जो ना दे उसका भी। अत्यंत प्रासंगिक कविता थी जिसमें आपने समाज की पोल परत दर परत खोल दी। सुमित्रा नंदन पंत जी की कुछ पंक्तियां हैं। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। हम वो तो नहीं बन पाए पर हम केंद्रीय विद्यालय क्रम 3 में कवि जरूर बन गए। इसी प्रसंग में आगे बुलाना चाहूंगी मैं प्रशांत सर को अपनी कविता के साथ। प्रशांत सर। सभी को वैसे माइक पे आते मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है ऐसे मौकों पे। कविता का शीर्षक है सबक। जब मेरी आंखों ने सीख लिया नम हो जाना, जब मेरी आंखों ने सीख लिया नम हो जाना, तब मेरे दिल ने सच्चाई को माना। जब मेरी आंखों ने सीख लिया नम हो जाना, तब मेरे दिल ने सच्चाई को माना कि हर ऋतु वक्त आने पर बदल जाती है, कोई किसी का नहीं, सब मतलब के साथी है। हमने तो जिंदगी से यही सबक पाया है, अपनों ने कहा किसी का साथ निभाया है। जख्म मिले तो खुद ही मरहम लगाना है और अकेले ही तुझे मंजिल को अपनी पाना है। मेरे दिल को न बदनाम कर यूं खुदा के लिए, मेरे दिल को न बदनाम कर यूं खुदा के लिए, ये वो घर है जहां तेरा भी आना जाना है। हो साथ तू तो इस सदियां भी लम्हा लगती है, तेरे बगैर ये लम्हा भी एक जमाना है। रगों में दौड़ता फिरता है खून मैं बनकर, मैं माने शराब, रगों में दौड़ता फिरता है खून मैं बनकर, ये दिल शराब बनाने का कारखाना है। किसी ने फेंक कर मारा दर्द ये कहकर, किसी ने फेंक कर मारा दर्द ये कहकर, प्रशांत ये मेरा चूका हुआ निशाना है। धन्यवाद सर। आप हमें शंका में छोड़ गए, स्वरचित है या प्रशांत आया है। अपने उद्गारों को बहुत अच्छे से आपने प्रस्तुत किया है और अब हम इसी श्रृंखला में अपने निर्णायक और विद्वान शिक्षक साथी, मुझे नहीं याद है कि मैं कभी माइक पर बोला हुआ होगा। जब मैं पहली बार ज्वाइन करने के लिए आया था तो मैं अपना परिचय दिया था और उसके बाद मुझे लगता है कि मैं पहली बार बोल रहा हूँ। माइक्रोफोबिया है मेरे अंदर, मैं देखता हूँ सब कुछ भूल जाता हूँ। फिर मैं एक प्रयास करूँगा। जीवन से संबंधित ये फलसफा जिसके बारे में ये कविता है और जिस तरह से शेक्सपियर ने जीवन को 5 भागों में बांट दिया था, ठीक विभिन्न आयामों को छूती हुई ये कविता अवशेष कुछ रह तो नहीं गया प्रस्तुत है। 3
महीने के बच्चे को दाई के पास रखकर जॉब पर जाने वाली महिला से जब दाई ने पूछा, कुछ रह तो नहीं गया? सब कुछ चेक कर लो, पर्स, चाबी सब कुछ ले लिया है ना? अब वो मां क्या जवाब देती? कुछ देर सोची। पैसे के लिए भागते भागते, सब कुछ पाने की ख्वाहिश में, जिसके लिए वो ये सब कर रही थी वही तो पीछे रह गया है। दूसरा पड़ाव, शादी के बाद दुल्हन के विदा होते ही शादी के रूम को, हॉल को खाली करते हुए दुल्हन की बुआ ने पूछा, भैया कुछ रह तो नहीं गया? ठीक से चेक करो। बाप जब उस कमरे को चेक करने गया तो दुल्हन जहां बैठी थी उस जगह कुछ सूखे फूल मिले। वह सोचा सब कुछ तो यही रह गए। 21 साल तक जिस बच्ची को लाड़ से, जिस नाम से पुकारा करता था, वह नाम ही तो रह गए, और बड़ी गर्व से जो नाम उसके बाद लगाता था वह नाम भी तो अब रह गया। फिर से बुआ की आवाज आई, भैया ठीक से चेक करो, कुछ रह तो नहीं गया? अपनी आंखों में आंसू दबाता हुआ बाप अपनी जुबान से तो कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन दिल से एक ही आवाज आती रही कि सब कुछ तो यही रह गया। तीसरे पड़ाव में बड़ी तमन्नाओं के साथ बेटे को पढ़ाई के लिए विदेश भेजा था। बेटा वहीं पढ़कर शैटल हो गया। पौत्र के जन्म पर बमुश्किल 3 महीने का वीजा मिला। वापस लौटते समय बेटे ने पूछा, पापा ठीक से चेक कर लो, कुछ रह तो नहीं गया? टूटे मन से बाप ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ दिल में ये टीस आती रही कि छूटने को वही क्या गया है। सेवानिवृत्ति की शाम पीए ने याद दिलाया, सर चेक कर लें, कुछ छूट तो नहीं गया? मैं हक्का बक्का रहा कि ताउम्र मैं इसी जगह आता जाता रहा, मेरी उम्र बीत गई, अब छूटने को रह क्या गया होगा। अंतिम पड़ाव में श्मशान से लौटते हुए पुत्र ने एक बार फिर से गर्दन घुमाई। अपने पिता के चिता की सुलगती आग देखकर मन भर आया। वह भागते हुए गया, पिता के चेहरे की एक झलक पाने की असफल कोशिश की और वापस लौट आया। दोस्त ने पूछा, कुछ रह गया था क्या? बेटे ने कहा कि अब कुछ रहा क्या? अब तो कुछ भी नहीं रहा, जो भी शेष रहा वह ताउम्र मेरे साथ है। इसलिए समय निकालकर एक बार जरूर सोचें, शायद बीते हुए वक्त की याद आ जाए, आप आंखों में आंसू आ जाए और आज जी भर जीने की तमन्ना जग जाए। इसलिए सोचो मत यार, कौन जाने कब जिंदगी की शाम हो जाए। उठो, सबको गले लगा लो, 2 प्यार भरी बातें कर लो, ताकि कुछ छूट हो जाए, ताकि कुछ छूट हो जाए। धन्यवाद। मैं बोलूँगा तो 4 शब्द ही बोलूँ। केवल एक सवैया में हिंदी की स्वागत के लिए आप लोगों को आमंत्रित कर दिया था। मैं करना चाह रहा था उस समय, लेकिन समय याद नहीं आया, अब याद आई है तो एक सवैया में आप लोगों को फिर से एक बार हिंदी के लिए आमंत्रित करता हूँ कि बिहारो बिहारी की बिहार वाटिका में चाहे, बिहारो बिहारी की बिहार वाटिका में चाहे, तुलसी के मानस में डुबकी लगाइए,
देव की दरी पे दूरी दिव्यता निहारिए या सूर्य की कुटी में चढ़ आसन जमाइए। केशव की कुंज में कलोल केली कीजिए या भूषण की सेना के सिपाही बन जाइए। अन्य भाषा भाषियों मिलेगा मन माना सुख, हिंदी के हिंडोले में जरा तो बैठ जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हिंदी के हिंडोले में जरा तो बैठ जाइए। बहुत बढ़िया काव्य सम्मेलन यहाँ पर हमने अभी कविता पाठ देखा, सुना, और हमारी समस्या ये थी कि हम रस पक्ष पे जब तक पहुँचने की कोशिश कर रहे थे तब तक हम बौद्धिक पक्ष पे पहुँच जा रहे थे। उसके कहने का मतलब ये कि हम लोग जब सुन रहे थे, मैं और रेखा मैम दोनों ही, तो कविता हृदय का वस्तु है, हृदय की चीज़ है। जब हम दिल से समझने की कोशिश कर रहे थे उसे, लेकिन साथ साथ हमें उसको बौद्धिक पक्ष भी देखना पड़ रहा था, इसलिए रसास्वादन बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाए, लेकिन हाँ बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई, और वीरेंद्र सर जैसी कविताएं जो आज उन्होंने सुनाई, इससे पहले कभी सुनाई नहीं चुके। रुस्तम निकले, झा सर भी, बहुत सारे नए नए लोगों को सुनने का मौका मिला। अर्चना मैम, मोनिका मैम, पायल मैम को तो खैर पहले भी सुना हुआ, हम लोगों ने नीति मैम को भी सुना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने इतनी श्रेष्ठ कविताओं का यहाँ मंचन किया, चयन किया और उसको सुनाया, और हम लोगों को इसकी अच्छी अनुभूति प्रदान की। बहुत बहुत धन्यवाद। उसी के ऊपर सिर्फ 2 लाइन मेरे को याद आई थी, बैठे बैठे ऐसी गाना है उस टाइम पे, कि अगर हम उस चीज़ को जोड़ते अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट करते हैं, सारी चीज़ें ही वहीं पे ही हैं। जैसे उसमें क्या कहा गया है कि हम उसका शुरुआत इस तरह से है, रोज हम नशे में होते हैं। ये सिंपल सी बात है, कोई किसी का नशा, किसी को पैसे का नशा, किसी को दौलत का, किसी को वैसा नशा, कोई ना कोई किसी न किसी नशे में जरूर रहता है, हर कोई नशे में चूर है। रोज हम नशे में होते हैं और रात गुजर जाती है। रोज हम नशे में होते हैं और रात गुजर जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ न कुछ हम करते रहते अपनी लाइफ से रिलेटेड जुड़ा हुआ, तो उस नशे को हर चीज़ के पार्ट के लाइफ के कहीं पर भी जोड़ेंगे ना, तो वो लाइफ के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। जैसे कुछ रह तो नहीं गया, सर ने जैसे बार बार कहा था कि कुछ रह तो नहीं गया, जरा चेक कर दो। तो रोज हम नशे में होते हैं और रात गुजर जाती है, एक दिन रात नशे में होगी और हम गुजर जाएंगे। बहुत बढ़िया। वैसे तो ये कंपटीशन खत्म हो चुका है, अपना दूसरे तो कहीं ना कहीं टेंशन तो है, उसके लिए बस 2 लाइन सबको बोलना है, और मैं चाहूंगी कि सब लोग इम्प्लीमेंट भी करें। गैरों की बातों को छोड़कर गैरों पर, गैरों की बातों को छोड़कर गैरों पर, दोस्तों खुद से वफादारी करो। जीना मुश्किल है मगर हर हाल में हंस के जीने की अदाकारी करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा गहराई पर जाइएगा। एक दिए ने एक दिए से, एक दिए ने एक दिए से लौ जगाने को कहा। एक दिए ने एक दिए से लौ जगाने को कहा, एक दिया भरमा गया, लौ में अपनी इतरा गया। वही दिया अब बुझ रहा है, वही दिया अब बुझ रहा है, अब अंधेरे घुट रहा है। याद अब वो कर रहा है जब एक दिए ने एक दिए से लौ जगाने को कहा। को हमारे विभाग अध्यक्ष और समस्त हिंदी विभाग प्राचार्य महोदय और प्राचार्य महोदय सभी को धन्यवाद। प्रतिभागी विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र हैं, और अभी परिणाम जब तैयार हो जाएगा तो सभी को सूचित कर दिया जाएगा। पर मुझे लगता है श्रोताओं को भी धन्यवाद, और मुझे लगता है परिणाम से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये समय रहा जो हमने सुंदर सुंदर कविताएं सुनी, जिसका हमने आनंद लिया और पता लगा कि हमारे बीच ही कवि कवित्रियाँ मौजूद हैं। इस सभी के लिए आप सभी को धन्यवाद।